ब्रह्मचर्य जो है वो हठ योग से कितना कनेक्टेड है? बहुत ज़्यादा रूट से, जड़ों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ऊर्जा चाहिए होती है और उस ऊर्जा का हाश जो होता है, मतलब आपके शरीर की ऊर्जा का सबसे ज़्यादा जो हाश होगा वो ब्रह्मचर्य के नाश से होता है। आप अगर ब्रह्मचर्य, आपके धातु जो शरीर से बाहर जाता है तो तुरंत भी आप फील करेंगे तो थोड़ा लो फील करेंगे। हाँ। उसे आप रिलैक्सेशन नहीं कह सकते। लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं उसको। रिलैक्सेशन वो नहीं है, वो आपकी ऊर्जा का हाश हुआ है जो कि तुरंत आपके ऊपर एक प्रभाव दिखा रहा है। क्योंकि जो आप समझ रहे हैं कि जो आनंद आपको मिला वो तो कुछ क्षणिक है, लेकिन उसके बाद जो एक लंबा प्रोसेस चलता है, घंटों का प्रोसेस चलता है, दोबारा रिकवर करने में शरीर को, अपने आप को समय मिलता है। और जब साधना चल रही होती है तो एक क्षण का भी विलंब नहीं दिया जा सकता है। एक योगी साधना कर रहा है तो अगर उसकी ऊर्जा ब्रेक होती है तो उसे साधना दोबारा से शुरू करनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए जो साधना काल है उसमें मैंने शुरुआत में भी आपको कहा, सुगंधो योगिनो देह जायते बिंदुधारी, आपके इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है ब्रह्मचर्य रूपी तो आप साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और समाधि की अवस्था में जो ऊर्जा का संचय करके मूलाधार से ऊपर उठाया जाता है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य की ऊर्जा ही होती है, जो कि हमारी नाड़ियों का भेदन करती हुई और ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचती है। वो ऊर्जा ब्रह्मचर्य से ही संचित होती है। तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो स्थिरता नहीं है, आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, वृत्ति बिगड़ जाती है और आपका साधना में ध्यान नहीं लगता, कहीं और लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य तो इस मार्ग में अनिवार्य है ही।